एवरीवन, दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि भाई जो एलटी ग्रेड की वैकेंसीज़ हैं 2022 की, ओके, जो कि देखिए आपकी पिछले एक साल से रुकी हुई थी, तो वो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। तो भाई वैकेंसीज़ जो है, आपको पता है कि क्या विवाद था इसके ऊपर, तो जो समकक्ष थे और अहिर्ता थे जो, ठीक है, आपका उनको लेकर कुछ विवाद हो रखा था, तो वो अब सोल्व हो गया है। तो अब जो ये एलटी ग्रेड की वैकेंसीज़ हैं वो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। आई थिंक अक्टूबर के मंथ में आपको वैकेंसीज देखने को मिल ही जाएं। तो भाई जो ये आज की वीडियो है ये आपकी एलटी ग्रेड को लेकर ही मैंने बनाई है स्पेशली। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपको ये तो पता लग गया कि भाई वैकेंसीज आ गई हैं। अब वैकेंसी तो आ गई, अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई हम तैयारी कैसे करें, क्या एज लिमिट होनी चाहिए आपकी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्वालिफिकेशन से। तो आज इन्हीं पॉइंट्स को हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले पॉइंट्स की तरफ हम लोग चलते हैं कि जो इसमें एज लिमिट रहने वाली है आपकी एलटी ग्रेड में वो क्या रहने वाली है। तो देखिए भाई जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं जो कैंडिडेट्स, उनके लिए जो है 21 से 40 ईयर का जो टाइम है वो रहेगा, ठीक है। एज लिमिट क्या रहने वाले हैं उन लोगों के लिए, 21 से 40। तो वो कैंडिडेट जो कि 21 से 40 के एज के में आते हैं वो इसके लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। फिर ओबीसी, एससी और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 21 साल से लेकर 45 साल वाले इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5 साल का जो रिलैक्सेशन है आपको वो मिल जाएगा इसमें। फिर हम पीएच की बात करते हैं तो 21 से 55 ईयर्स के इसमें, यानी कि 15 साल के जो रिलैक्सेशन है वो इन कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। तो यहाँ पे बात की हमने एज लिमिट को लेकर, ठीक है, कि भाई इसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम बात करते हैं आपके क्वालिफ़िकेशंस को लेकर, ठीक है, कि भाई इस एग्ज़ाम के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो देखिए भाई आपके लिए ना इस एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। बिना बीएड वाले जो हैं इस एग्ज़ाम को नहीं फिल कर सकते, तो बीएड कंपलसरी है इस एग्ज़ाम के लिए। अब 40%, 50%, 60%, कितना परसेंट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में बीएड में, ठीक है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है। तो भाई अगर आप ओनली पास ही है ना इसमें, ग्रेजुएशन में और बीएड में ओनली अगर आप पास हैं तो भी काम चल सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई सीटेट, यूपीटेट उसकी नीड नहीं है, ठीक है। बिना सीटेट और यूपीटेट क्लियर करे भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है, इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो ये रही आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात कि भाई आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना ज़रूरी है, बस पासिंग मार्क्स से भी आपका काम चलने वाला है। तो फिर बात करते हैं हम यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की, कि भाई आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा, ठीक है। मतलब जो एग्ज़ाम हो कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस आपसे मेनली पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से, तो यही मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगी कि भाई जो जीएस है आपकी, ठीक है, जीएस सेक्शन आएगा आपका और आपका आएगा सब्जेक्ट। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने। तो 30 मार्क्स की जो है वो आएगी आपके जीएस और 120 मार्क्स का आपका मेनली सब्जेक्ट आएगा। आप भाई कौन से सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, एसएसटी से, साइंस से हैं, जो भी है वो आपका सब्जेक्ट आएगा। तो जो टोटल नंबर की अगर हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, तो 150 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, ओके। तो जीए के लिए जो है सभी ज़रूरी है और 60 मार्क्स आपने जो है, जैसे 2 सब्जेक्ट हैं एसएसटी के अगर मैं लेके चलती हूँ, तो जैसे हिस्ट्री और जियो है, तो 60 आपके मार्क्स हिस्ट्री में होने चाहिए, 60 आपके जियो में होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 150 हो गया। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस भी आपकी कितनी हो गई हैं, 50 हो गए हैं, ओके। अब हम बात करते हैं भाई टाइम को लेकर कि भाई इसके लिए टाइम कितना ज़रूरी है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम का टाइम रहने वाला है वो होगा आपका 2.5 घंटे का, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइम आपका इस एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। तो भाई देखिए जो 150 है, ठीक है, 150 यहाँ से क्वेश्चंस अराइव होता है आपका कि जो क्वालिफाई मार्क्स, ठीक है। अब क्वालिफाई मार्क्स का कितना है, तो देखिए जनरल और EWX के लिए 40%, समझ रहे हो मेरी बात, कि जो जनरल और EWS वाले हैं उनको 40% लाना है, मतलब GS और सब्जेक्ट मेन को मिला के। ये नहीं कि आपको GS में अलग पास होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट में अलग पास होना ज़रूरी है, नहीं। यहाँ पे 150 टोटल की बात हम कर रहे हैं कि 150 में से अगर आप टोटल 40%, यानी कि ये मान के चलो अगर जनरल और EWS कैटेगरी से आप हैं तो आपको 60 मार्क्स लाने 150 में से कंपल्सरी हैं, ठीक है। अगर आप SC और ST से हैं तो आपको 30% मार्क्स, ठीक है, यानी कि 45 मार्क्स आपको यहाँ पर 150 में से लेकर आने हैं। ये आपका क्वालिफाई है, ठीक है। अब सिलेक्शन की बात अगर मैं आपसे करूँ तो ये सिलेक्शन के लिए इतने नंबर काफ़ी नहीं है भाई, उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। ये है कि आपको कम से कम क्वालिफाई नेचर है आपका, क्वालिफाई तो करने के लिए आपको इतने नंबर की ज़रूरत है, इनसे काम नहीं चलता, आपको बहुत नंबर लाने होते हैं, ठीक है। अब जितना आप कोशिश कर सकते हैं, मेरिट हाई ही जाती है, तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें, अच्छे से तैयारी करें, बहुत पढ़ने की आपको ज़रूरत है, कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें। और देखिए तैयारी के लिए मेरा चैनल है, ठीक है, यहाँ पर आपको मेनली SST, UP, TGT, PGT, NVS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि क्या इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो भाई बिल्कुल है। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में वो होगी 1/3, ओके। मीन्स अगर आपके 3 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, ध्यान से समझना है आपको प्रोसेस, कि अगर आपके 3 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो आपका जो 1 मार्क्स है वो कट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो श्योर जो क्वेश्चंस है उन्हीं पे आपको टिक करना है, आपको तुक्के नहीं लगा के आनी है इसमें, क्योंकि तुक्कों से यहाँ पर काम नहीं चलेगा भी। तुक्के लगा के तो आप अपने जो राइट हैं वो भी आप अपने रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम जो जिन पे आपको श्योरिटी है बिल्कुल क्वेश्चंस पे, उन्हीं पे आप लोग टिक करें। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, क्या इसमें इंटरव्यू है, तो भाई अभी तक इसमें इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है, तो इंटरव्यू आई थिंक इसमें नहीं होगा आपका। तो बेझिझक होकर अपनी तैयारी पे आप ध्यान दीजिए, अच्छे से अपनी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अभी बहुत गोल्डन चांस है आपके पास। देखिए पिछले 1 साल से इस वैकेंसीज पे मुद्दा उठा हुआ था, अब मुश्किल से आपका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही, ठीक है, अक्टूबर में आपको वैकेंसीज देखने को मिल ही जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की कि भाई एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, तो अभी देखिए आप प्रोसेस चलेगा आपका, अगर अक्टूबर में वैकेंसीज आती हैं तो भाई नवंबर तो आपका पूरा फॉर्म सबमिशन में लग ही जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप जब आप फिल करते हो तो उसमें 2-3 महीने का टाइम तो लगता ही है, तो उस हिसाब से आप देख के चलिए। एक्सेप्टेड मैं आपको बता रही हूँ कि फेब और मार्च में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल ही जाएगा। तो भाई जब आपकी वैकेंसीज आएंगी, जब आप एग्ज़ाम फिल करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम होना भी है, तो आप उस चीज़ पे फोकस ना करके अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, ओके। बहुत अच्छा मौका आपको मिलने वाला है, तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें और प्रिपरेशन करें भाई, अच्छे मन लगा के अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स की आप लोग हैबिट बनाएं, जो है अलग अलग कंटेंट ले, आप कहीं बुक से, कहीं यूट्यूब से, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस और इम्पोर्टेंट वीडियोस, ठीक है, पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगेन